योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोस्मै। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और हम आज बात कर रहे हैं भारत की उस प्राचीनतम विद्या की जिसके सिर्फ लाभ ही लाभ है, योग विद्या। योग पर हम सभी का समान अधिकार है। हम सब स्वस्थ होना चाहते हैं, सुंदर होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी दिनचर्या कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि खास तौर पे योग की क्रियाओं के अभ्यास के लिए आधा घंटा निकालना, 20 मिनट निकालना, यहाँ तक कि 15 मिनट निकालना भी आपको मुश्किल लगने लगता है। यदि आपको भी लगता है कि आपकी जीवन शैली इस प्रकार की हो गई है कि सुबह से उठकर के शाम तक आप सिर्फ काम कर रहे हैं और उस काम के दौरान आप योगाभ्यास के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से आपके लिए है। यहाँ आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करते हुए, यानी सुबह जब आप सोकर उठते हैं, फिर आप दफ्तर जाते हैं, फिर आप वापस लौटते हैं, जो भी कुछ दिन में करते हैं, और रात्रि में जब आप सोने जाते हैं, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कैसे अपना काम करते करते भी आप इस प्राचीनतम विद्या जिसे हम भारत योग के नाम से जानते हैं उसका लाभ ले सकते हैं। और सिर्फ लाभ ही नहीं ले सकते, उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। आपको सुबह उठ करके सबसे पहले 2 मिनट के लिए आंख बंद करनी है और नमस्कार आसन में आ जाना है। ये योग का सबसे सुगम आसन है जिसमें यहाँ पर हमारी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स हैं, यानी कि मनोवाह नाड़ियां। मनोवाह नाड़ियों पर प्रेशर पड़ जाता है, मन पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाता है और आंख बंद करके सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर को ये दिन, ये सुंदर दिन देने के लिए धन्यवाद आप करेंगे, यानी हे प्रभु आपका धन्यवाद जो आपने मुझे एक और दिन इस जीवन में दिया। आंख बंद करके अपने आप को ऑटो सजेशंस देना है, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत सुंदर जाएगा, शांतिमय जाएगा, आनंदमय जाएगा। इस प्रकार से आप अपने दिन का आरंभ करेंगे। हम सभी ये चाहते हैं कि जब हम सुबह सोकर के उठें तो हमारा पेट एकदम साफ हो जाए, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पेट बिल्कुल साफ हो सुबह उठ करके, तो आपको सेवन करना है 1 से 2 ग्लास गुनगुने पानी का। आप 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए और फिर खड़े होकर के जो क्रियाएं मैं आपको आज यहाँ बता रही हूँ उनका अभ्यास आप करें। आप देखेंगे कि आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे और फिर पैरों को खोल देंगे अपने घुटनों की, अपने कंधों की चौड़ाई तक या फिर उससे ज्यादा। पानी आप पी चुके हैं और इस स्थिति में आकर के अपने हाथों को इस प्रकार से दाएं हाथ से बाईं हथेली को पकड़ लेंगे। सांस भरते हुए बाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे, जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। सांस भरते हुए दाईं ओर ट्विस्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। कम से कम 5 से 10 बार आप इसका अभ्यास करें और उसके बाद अपने हाथों को इस प्रकार से अपनी थाइस के साथ टच कर देंगे और फिर आपका जो बायां हाथ है उसको आप सीधा ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, ऐसे कि आपकी आर्म आपके कान को टच कर जाए, और फिर आप साइड में झुकते चले जाएंगे। जितना आप इजीली जा सकते हैं, घुटना सीधा रखते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। दाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस भरते हुए पूरा झुकना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। इस स्थिति में आकर के हाथों को आपस में मिला लेंगे, पैरों को पास ले आएंगे, आंखों को बंद कर देंगे। 5 से 10 बार आप इन दोनों क्रियाओं का अभ्यास कीजिए और इसके साथ साथ हम शंख प्रक्षालन की 4 क्रियाएं करते हैं जो हम आपको आने वाले कार्यक्रमों में दिखाते रहेंगे, यानी आपको हमारा ये कार्यक्रम नियमित रूप से देखना होगा। दिनचर्या को आगे बढ़ाते हुए इसके बाद आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, नहा भी लेंगे। फिर जो सबसे जरूरी चीज है आपके लिए वो है सूर्य की किरणों को अपने ऊपर ग्रहण करना।
देखिए, सन इज द पॉट ऑफ एनर्जी, सन इज द पॉट ऑफ अट्रैक्शन। सन में, सूर्य में इतनी ऊर्जा है कि यदि आप सूर्य की किरणों को अपने ऊपर धारण करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं, तो आप तेजस्वी होते चले जाते हैं। आप इस दिनचर्या में सूर्य की किरणों को अपने ऊपर जरूर धारण करेंगे। कैसे धारण करेंगे? पैर को अपने कंधों की चौड़ाई में खोल लेंगे, हाथों को इस प्रकार से फैला देंगे और जिधर की तरफ से सूर्य उदय हो रहे हैं, सीना आपका पूरा उन्नत रहेगा, यानी छाती आप चौड़ी कर लेंगे और सूर्य की किरणों को अपने ऊपर पड़ने देंगे और गहरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ देंगे, फिर से श्वास भरेंगे, सांस छोड़ देंगे। 5 से 10 श्वास तक आप इसी प्रकार से सूर्य की किरणों को ग्रहण करेंगे। मन में ये विचार करेंगे कि सूर्य की किरणें मेरे सीने पर पड़ रही हैं, मेरी नाभि पर पड़ रही हैं। जिस प्रकार से जब आप माँ के गर्भ में थे तो आप नाभि से भोजन करते थे, नाभि की टेंडेंसी है सक करना, उसी प्रकार से जब सूर्य की किरणें आपकी नाभि पर पड़ेंगी तो वो ऊर्जा को सक करेंगी और आपका पूरा दिन ही नहीं, पूरा जीवन स्वस्थ रहेगा, आनंदित रहेगा। इसका अभ्यास आप नियमित रूप से करते रहें। आहार योग का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। नाश्ता आप तसल्ली से बैठ करके करें। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ योर डे। भले ही आप डिनर एक बार को स्किप कर दें, बट ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करें। नाश्ता करके आप अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे। आइए मैं आपको बैठ करके ही बताती हूँ कि कार में बैठ करके आपको क्या करना है। आप अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे और कुछ लोग ड्राइवर के साथ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग खुद ड्राइव करके भी दफ्तर पहुंचते हैं। ऐसे में आप गाड़ी चलाते हुए भी योग का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि आप गाड़ी चलाते चलाते भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आप स्वस्थ रहें। इसको हम कहते हैं सेल्फ टॉक थेरेपी। योग का एक बहुत ही अहम अंग सेल्फ टॉक थेरेपी। आपको अपने आप से बात करनी है गाड़ी चलाते हुए, लेकिन पॉजिटिव बात करनी है। पॉजिटिव, सकारात्मक बात आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगी। आप अपने आप को ये बताएं कि मैं उस परमपिता परमेश्वर की संतान हूँ और मेरे भीतर उस जिस प्रकार से पिता के गुण आए हैं, परम पिता के भी गुण आए हैं। मुझे उन गुणों को जागृत करना है। आई एम द बेस्ट। जिस वक्त आप ड्राइव कर रहे हैं, अपने आप को दफ्तर जाने से पहले बार बार ये बताएं, आई एम द बेस्ट। ये किया आपने ऑटो सजेशंस, और आप देखेंगे यदि आप 5 दिन भी नियमित रूप से ऑटो सजेशंस या जिसको हम सेल्फ टॉक थेरेपी कहते हैं उसका अभ्यास करते हैं, तो ये 5 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ले आएंगे। आप अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं और कभी कभी ड्राइव करते करते आप महसूस करते हैं कि मेरे कंधों में थोड़ी सी स्टिफनेस आ गई है या मेरी गर्दन में स्टिफनेस आ गई है। आप गाड़ी ड्राइव करते हुए तो इन क्रियाओं का अभ्यास नहीं कर सकते, इसलिए जब आप दफ्तर पहुंच जाएं तो जैसे ही आप गाड़ी से उतरें, आपने अपनी गाड़ी को पार्क किया, उसे लॉक कर दिया और यहाँ हम ले लेंगे ताड़ासन का अभ्यास। और सीधे खड़े होकर के आप लेंगे, सिर्फ अपने स्थान पर खड़े हैं, अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस प्रकार से हाथों को मिला देंगे, पूरी तरह से उसे खींच देंगे, यानी स्ट्रेच करना। आप देखेंगे कि आपकी कमर का निचला हिस्सा, आपके पैर, आपके थाइज, आपके एंकल्स, आपकी पूरी रीढ़, आपके कंधे, आपके हाथ और आपका गर्दन सब खिंचे हुए हैं, पूरा स्ट्रेच। और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं। इस क्रिया को आप 3 से 4 बार दोहराएं और फिर आप अपने दफ्तर की ओर प्रवेश करें। अब आप अपनी कुर्सी पर बैठ करके कार्य कर रहे हैं और कभी कभी काम करते करते आपको स्टिफनेस महसूस होने लगती है, तो ऐसी क्या क्रियाएं हैं जो आप कुर्सी पर बैठे बैठे कर सकते हैं? आप अपनी कमर को सीधा कर लें और गहरा श्वास लें। आप 5 से 6 बार इतना भी करेंगे तो भी आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, लेकिन साथ में आप गर्दन की छोटी सी एक क्रिया, इसका अभ्यास आप जरूर करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाना। जब आप पीछे की ओर ले जाएंगे तो आप लोअर बैक तक उसके स्ट्रेच को, उसके फील को महसूस करेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे ले आना, लेकिन गर्दन को प्रेशराइज नहीं करेंगे, सिर्फ आगे की ओर ला करके ढीला छोड़ देंगे ताकि आपके गर्दन के पिछले हिस्से में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेन ना पड़े। फिर से सांस भरते हुए पीछे ले जाना, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर ढीला छोड़ देना।
अपने कंधों को रिलैक्स करने के लिए जब आप 5 से 6 बार गर्दन की क्रिया का अभ्यास कर चुके हो, तब आप इसे अप एंड डाउन मूवमेंट देंगे, यानी कि अप एंड डाउन। और इस क्रिया को थोड़ा सा द्रुत करेंगे, यानी थोड़ा सा फास्ट हम लेंगे। इसको भी आप 7 से 8 बार तक नियमित अभ्यास कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द हेड से लेकर के नीचे पैर के पंजे तक आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज ले लेंगे, पूरा का पूरा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन ये हम आपको आगे आने वाले कार्यक्रमों में दिखाते रहेंगे। अब आ जाता है आपका लंच ब्रेक, यानी कि आधा दिन आपका हो गया है और बड़े अच्छे से स्वस्थ रह करके आपने अपना आधा दिन निकाल दिया है। ये ध्यान रखें कि ये जो आपको आधे घंटे का समय मिला है, या कभी कभी तो 10 से 15 मिनट का ही मिलता है, उसमें अपने दफ्तर की कोई बात ना करें जिससे आपको स्ट्रेस होता हो। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो करनी है अट्टहास। देखिए, अट्टहास बड़ी ही आनंद की चीज है। अट्टहास का अर्थ है मुक्तहास। अट्टहास के लिए आप दिल खोल करके हंसेंगे और 1 मिनट का मुक्तहास इसमें हम लेते हैं, जिसमें हम हाथों को इस प्रकार से खोल देते हैं और अपने लंग्स को, अपने पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं और फिर दिल खोल करके हंसते हैं। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट आप इसका अभ्यास कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आ जाएगा, यानी कि आप रिजुविनेट हो जाएंगे और फिर से पूरी ऊर्जा के साथ अपना काम कर सकते हैं। आप अपने लंच ब्रेक को पूरा कर चुके हैं, फिर से आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। ऐसे में आप अपनी आंखों को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं, ये अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। और कुछ खास नहीं आपको करना, सिर्फ आसान सी क्रिया, लेकिन आपको ये आसान सी क्रिया बहुत आराम देगी। अपनी आंखों को स्क्रीन पर से या जो भी आप काम कर रहे हैं उससे हटाएंगे और किसी और दिशा में देखते हुए अपनी आईज को ब्लिंक करना है। निरंतर ब्लिंक करते जाएं ताकि जो आपकी आंखों में ड्राउजीनेस, ड्राइनेस है वो नहीं हो, लुब्रिकेटिंग फिर से बनता चला जाए। इस प्रकार से बैठेंगे कुर्सी पर ही और फिर 30 सेकंड तक अपनी आंखों को इस प्रकार से ब्लिंक करते रहेंगे और फिर पामिंग, यानी कि अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर टिका देंगे। आंखों को दबाना नहीं है, हथेलियों की हमने कटोरी जैसी बनाई है जिसको आंखों पर टिकाया है और आंखें अंदर हथेलियों के खुली हुई है। हथेलियों को हटाएंगे और फिर आंखों को बंद कर लेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई रंग नजर आएगा, येलो, ऑरेंज, रेड। इस पर आप थोड़ी देर के लिए ध्यान को टिका देंगे। जिस प्रकार से हम शरीर को रिलैक्स करने के लिए सो लेते हैं, उसी प्रकार से मन को रिलैक्स करने के लिए हम मौन का अभ्यास करते हैं। मौन का अर्थ है साइलेंस, लेकिन साइलेंस सिर्फ जबान से नहीं, साइलेंस जबान से भी और मन से भी। आप गाड़ी में बैठ गए हैं, कोई फोन कॉल न ले, ये समझे कि ये समय आपका अपने आप को दिया हुआ समय है। इस समय में आप सबसे पहले तो गाड़ी में बैठ करके डीप ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि पूरा गहरा श्वास भरेंगे, सांस छोड़ देंगे, फिर से गहरा श्वास लेंगे, सांस छोड़ देंगे। 5 बार आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। ऐसा करने के बाद आप करेंगे मौन का अभ्यास। मौन यानी साइलेंस। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ शांति के साथ आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। जब आप मौन का अभ्यास करेंगे तो आप महसूस करेंगे आप बहुत सी एनर्जी सेव कर लेंगे। हम आज ये बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी दिनचर्या में अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करते करते भी योग का लाभ ले सकते हैं। अब आप सोने जा रहे हैं और सोने से पहले आपको क्या करना है ये हम यहाँ पर देखेंगे। आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जो लोग बहुत ही गुदगुदे गद्दे पर सोते हैं वो तो जमीन पर बैठ करके इसका अभ्यास करेंगे, लेकिन जो लोग बहुत सख्त बिस्तर पर सोते हैं वो बिस्तर पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने आसन में बैठेंगे। आप पद्मासन लगा सकते हैं तो सर्वोत्तम, पद्मासन नहीं लगा सकते तो बस चौकड़ी मार करके बैठ जाएंगे।
हाथों को ले लेंगे ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा बड़ी ही लाभकारी मुद्रा है, बहुत सिंपल। आप बैठे बैठे चलते फिरते कहीं भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहली उंगली के टिप को अंगूठे के टिप से छू देंगे, यह है ज्ञान मुद्रा। और बाकी की तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। ज्ञान मुद्रा आपको शांति देती है, कांति देती है, सौंदर्य देती है और एकाग्रता देती है। ज्ञान मुद्रा को पाम फेसिंग टुवर्ड्स स्काई अपने घुटनों पर टिका देंगे। आंखें बंद कर लेंगे और सोने से पहले आपको गहरी नींद, अच्छी नींद आए, उसके लिए 13 बार 13 टाइम्स प्रणव उच्चारण यानी ओम का उच्चारण आपको करना है। सीधे बैठेंगे। ये मैंने किया एक बार उच्चारण। ऐसा ही उच्चारण आप 13 बार करें और जिस प्रकार से म के साउंड को मैंने लंबा खींचा, आप भी खींचें। आप देखेंगे कि उस साउंड के, उस आवाज के, उस ध्वनि के सेंसेशंस और वाइब्रेशंस आप पूरे स्कल पर अनुभव करेंगे, जो आपको पीस प्रदान करेगा, शांति प्रदान करेगा। आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करिए। अब आपने सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक योग को अपने जीवन में अपनाया है, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे। खुश रहें, आनंदित रहें और हमारा कार्यक्रम, हमारा ये चैनल जरूर देखते रहें, क्योंकि अब हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर के आने वाले हैं जो डे टू डे लाइफ में आप अपना सकते हैं। योग के माध्यम से स्वस्थ रह सकते हैं, अपने दायित्वों का निर्वाह पूर्ण रूप से कर सकते हैं।